हमारे साथ मेहमान कौन कौन से आज दंगल का हिस्सा बन रहे हैं। सलमान निजामी हमारे साथ आ रहे हैं, कश्मीर से आते हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े, लेकिन आज एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। इफ्तिखार मिसगर हमारे साथ हैं, वो भी कश्मीर से आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ हैं सुशील पंडित, रूट्स इन कश्मीर के को फाउंडर हैं, वो कश्मीरी पंडितों की आवाज अक्सर उठाते हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ होंगे, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सुशील पंडित, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, इन राजनयिकों के दौरे के क्या मायने समझे जाए? जी, इन राजनयिकों के तीसरे दौरे, पहला 28 दिसंबर को हुआ, दूसरा 12 फरवरी को हुआ, 28 दिसंबर 2019, 12 फरवरी 2020 और फिर आज 2021 में ये तीसरा दौरा है। और ये इन सब बातों को बार बार दोहराए जाने के बावजूद कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें किसी दूसरे देश को झांकने की, अपनी नाक घुसेड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम लाल जाजम बिछा करके इनको घुमा रहे हैं किश्तियों में और होटलों में, और लोगों से बुलवा बुलवा कर मिलवा रहे हैं कि आइए देखिए, बात कीजिए और हमें सर्टिफिकेट दीजिए कि हम कश्मीर को देखिए कितने बढ़िया से चला रहे हैं। क्या आवश्यकता है? क्यों हम बेकार इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण स्वयं करने पर तुले हुए हैं? और अगर हालचाल ठीक ठाक है तो फिर वसीम बारी को अपने इलाके के कब्रिस्तान में कब्र नसीब क्यों नहीं हुई? क्यों जेसीबी बुलाकर उसको अपने बागीचे में दफन होना पड़ा अपने बाप और भाई के साथ? क्यों कोई मौलवी उसका नमाज जनाजा पढ़ने नहीं आया? क्यों कश्मीरी पंडित अभी तक कैंपों में बैठे हैं? क्यों कोई सरपंच, कोई एमएलए, कोई मंत्री अपने इलाके में घूम नहीं सकता? कोई एमएलए खुला नहीं घूम सकता? क्यों भाजपा के 400 से ज्यादा कार्यकर्ता अपने घरों में नहीं सो सकते? हालचाल ठीक ठाक है, इसकी इतनी बेसब्री क्यों है जतलाने की? आप हालचाल ठीक ठाक कीजिए, लोग खुद चले जाएंगे घूमने, देखने, परखने। आपको एक भेड़ों के रेवड़ की तरह लोगों को घुमाने नहीं ले जाना पड़ेगा। इसी बात से तस्दीक होती है कि अभी कच्चा पक्का है मामला, लेकिन आप इस बेसब्री में हैं कि दुनिया में ढोल पीट दिया जाए कि हालचाल ठीक ठाक है। गौरव भाटिया हमारे साथ आ गए। शुरुआती बात में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है रोहित। बड़े बिंदु आपने रख दिए हैं, एक कि आप कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण खुद कर रहे हैं, दो विदेश से सर्टिफिकेशन कराने की जरूरत क्या है, और तीन बेसब्री क्या है ये साबित करने की हालचाल ठीक ठाक है। सलमान निजामी, आपकी बातों से आज बड़े खुश होंगे, लेकिन मैं पहले गौरव भाटिया से कमेंट ले रहा हूं, उसके बाद सलमान निजामी के पास आऊंगा। गौरव भाटिया, जवाब दीजिए सुशील पंडित की बात का, अगर आप सुन पाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा अंश सुन पाया था जो सुशील पंडित जी ने कहा। और रोहित जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा, देखिए, अनुच्छेद 370 एक टेम्पररी प्रावधान हमारे संविधान में था। और याद करिए, आप ही की डिबेट पे हम लोग आते थे और हम लोगों को कोसा जाता था, और सलमान निजामी यहाँ बैठे हैं, बाकी कांग्रेस पार्टी है और तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कहती थी हटा के दिखाओ, हिम्मत है ना तुम्हारी, हटा के दिखाओ। नरेंद्र मोदी जी ने हटा के दिखा दिया। और ये जो अलगाववादियों का कैंसर था, जिसको पाकिस्तान से भी समर्थन मिलता है, उस वक्त सर्जरी करके जब हटा तो हमें पहले ये देखना था अंदरूनी तौर से हम लोग मजबूत हो जाए। जो वहां पे हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं, उनकी अगर कोई चिंता है, कोई किसी के मन में भय भी हो, तो हम पहले उस पर बातचीत करके दुरुस्त करें। और जब वो दुरुस्त हो गया, और अब कश्मीर में हम देख रहे हैं किस तरह से प्रगति आ रही है, विकास की धारा बह रही है, लोकतंत्र स्थापित हुआ है, डीडीसी चुनाव की आपने बात करी, तो अंतरराष्ट्रीय जगत का एक महत्व है। और वो महत्व क्या है? और सुशील जी की बात से ज्यादातर मैं सहमत होता हूं, और उनका सोचने का अपना एक नजरिया है, लेकिन एक और नजरिया है जो मैं पेश कर रहा हूं दर्शकों के सामने। अगर हमें एक विश्व शक्ति बन के जो हम उभर रहे हैं और मजबूत होना है विश्व जगत में, तो हमें सभी जो देश हैं उनका भी साथ चाहिए होता है। हमें कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यापार भी होता है। हमारा लोकतंत्र विश्व में सबसे मजबूत माना जाता है, तो अगर लॉबिंग करके कोई हमारे खिलाफ गलत रिपोर्ट लगाए तो एक मजबूत संदेश देने की आवश्यकता भी होती है, कूटनीति है। अपने मित्रों की संख्या बढ़ाएं, और जो पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान है उनके मित्रों की संख्या घटाएं।
और उसी दिशा में ये कदम उठाए गए हैं और ये बड़े सकारात्मक कदम है, क्योंकि जब ये अपने अपने देशों में अपने संदेश भेजेंगे तो हमें उम्मीद है वो बताएंगे कि कश्मीर की सच्चाई ये है कि वहां पे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। 4G पे ये लोग गाना गाते थे, 4G कट गया, 4G बहाल हो गया। सर्वोच्च न्यायालय में जो पेंडिंग है पिटीशन, उसमें रोक नहीं लगी। वहां पे विकास अब आ रहा है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। भाटिया ये जी, सब 4G बातें का विश्व सिग्नल में देखने जाएंगी आए तो क्या हम 24 मजबूत देशों के होंगे। लोग वहां, या सेब खरीदने आए हैं वहां से? नहीं, आप दोहरा सकते हैं, मैं आपकी कह रहा हूं ये आवाज लोग कट रही है। 4G का सिग्नल चेक करने गए हैं क्या कश्मीर 24 देशों से, नहीं, या सेब ये खरीदने लोग गए?